अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पहला लेक्चर। और पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे एनसीबीआई का एक टूल है ब्लास्ट। ब्लास्ट बेसिकली इसको कहते हैं बेसिक लोकल सर्च अलाइनमेंट टूल। और इसका मकसद ये होता है कि हम इससे पता चलाते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो कि जिनका सीक्वेंस ऑलरेडी एनसीबीआई के डेटाबेस में डिपॉजिटेड है उनके साथ कितने परसेंट सिमिलरिटी या आइडेंटिटी रखता है। इस बेसिस पे हम ये पता चला सकते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल हम किसी माइक्रोब्स पे काम कर रहे हैं तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो कौन सा वायरस है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है या कौन सा फंगस है। तो स्पीशी लेवल तक आइडेंटिफिकेशन जब हमने करनी होती है तो हम उसके जो मार्कर सीक्वेंसेस होते हैं जैसे इंटरनल ट्रांसक्राइबर स्पेसर है, आईटीएस रीजन है, उनका सीक्वेंस कर लेते हैं और फिर हम उस सीक्वेंस को हम ब्लास्ट करते हैं कि पता चलाया जा सके कि ये जो फंगस था या ये जो बैक्टीरिया था ये कौन सी स्पीशी से बिलोंग करता है। बाकी कुछ ऐसी कैरेक्टराइजेशन होती हैं जैसे बैक्टीरिया की बायोकेमिकल टेस्ट से पता चलाया जा सकता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, लेकिन स्पीशी लेवल तक अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हमने ब्लास्ट का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हम एनसीबीआई के वेब पेज पे चले जाते हैं। तो हम एनसीबीआई का वेब पेज ओपन करते हैं। एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्लास्ट की। या आप साइड में आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो ब्लास्ट को ओपन करेंगे। बाकी टूल्स के बारे में भी अगली लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे। ब्लास्ट जिसको हमने कहा बेसिक लोकल अलाइनमेंट साइट टूल, तो इसमें फिर फर्दर 4 कैटेगरीज आ जाती हैं। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट आ जाता है, प्रोटीन ब्लास्ट आ जाता है जिसको न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को ब्लास्ट एन कहते हैं, प्रोटीन ब्लास्ट को ब्लास्ट पी कहते हैं, ब्लास्ट एक्स कहते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को प्रोटीन के साथ अलाइन करता है। आपने जो सीक्वेंस दिया वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया, वो उसको ट्रांसलेट करेगा और प्रोटीन के साथ उसकी सिमिलरिटी बताएगा। सेम इस तरह हमारे पास टी ब्लास्ट एन है जो कि आपका प्रोटीन सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कन्वर्ट करके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के साथ फिर अलाइन करेगा और आपको फिर वो सिमिलरिटी और आइडेंटिटी बताएगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट की। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट करेगा एक और पेज पे, यहाँ पे हम जाके अपना सीक्वेंस पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा सीक्वेंस ये हमारी एक फाइल है सीक्वेंस की। अभी फिलहाल के लिए हमें ये नहीं पता कि ये किस चीज का सीक्वेंस है, तो हम इस पूरे को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस और भी हैं जैसे फ्रॉम टू, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने चेक करना है, तो उनके साथ हमारा कोई मकसद नहीं है। हमने जस्ट पूरा सीक्वेंस ही चेक करना है। हम इन सारी जो हमारे पास कॉलम्स हैं इनको ब्लैंक ही रहने देंगे। नीचे आ जाता है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई रफ आइडिया है कि ये किस चीज़ का सीक्वेंस है, आप जैसे मैंने बात की कि फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन राइबोसोमल आरएनए हो सकते हैं, आईटीएस हो सकते हैं, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने नीचे ऑटोमेटिकली चेंज कर लिया कि बैक्टीरिया के लिए 16 ऐसा है, 18 ऐसा है। यहाँ से आप फंगस के लिए भी दिया हुआ है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेटाबेस के साथ अलाइन करें, हमें कोई नहीं पता कि ये किस चीज़ का सीक्वेंस है। ठीक है, फर्दर आगे भी ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने को न्यूक्लियोटाइड वाली यही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रेफरेंस ऑर्गेनिज्म का आप चेक करना चाह सकते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म का चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरल ही रहने देंगे इसको। और फिर इसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन चेंज नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस चाहिए, थोड़े से सिमिलर सीक्वेंसेस चाहिए, डिसिमिलर, इस तरह से आ जाए। तो हमें हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस चाहिए। हम फिर नीचे आके ब्लास्ट पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम ये लेगा क्योंकि बैक एंड पे ये सर्वर्स पे एनालिसिस परफॉर्म कर रहा होता है उनकी अलाइनमेंट्स करके। और ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 सीक्वेंसेस इसने दे दिए हैं और इनके साथ पहले वाले के साथ ये 100% सिमिलरिटी शो कर रहा है। इसका मतलब है कि 100% मैच कर रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड इसका उसके साथ मैच कर रहा है। तो लेट्स सी अगर इसकी हम अलाइनमेंट ओपन कर सकेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शन है, पहले आप ग्राफिकल समरी देख लें। ये जो सीक्वेंस है ये हमने सीक्वेंस एंटर किया, ये हमारा क्यूरी सीक्वेंस है जिसका हमने पता चलाना है, ग्रीन वाला। और ये बाकी नीचे जो हमारे पास 9 सीक्वेंसेस आई हैं, तो ये इनकी लेंथ ये बता रही है कि ये जितना सीक्वेंस हमने ऐड किया है वो पूरे के साथ ही अलाइन किया है।
तो ये 100% श्योर है कि हमारा फर्स्ट वाला सीक्वेंस था। कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं आया, हमने जो सीक्वेंस किया वो ऑलरेडी एक रिपोर्टेड ऑर्गेनिज्म है और उसके साथ 100% ही मैच खा रहा है। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा इस ये जो है, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 का ये 5 प्राइम जो टर्मिनल रीजन है ये मिसिंग है और 3 प्राइम पे भी टर्मिनल रीजन मिसिंग है। और सेम इस तरह इन दोनों की भी एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे वैल्यू आती है क्यूरी कवर की। अगर ये 100% है, जैसे कि फर्स्ट केस में आ रहा है और नीचे ये 100% नहीं है, तो ये सेम ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये पूरा ही अलाइन कर रहा है हमारे सीक्वेंस के साथ, 100% एक एक न्यूक्लियोटाइड मैच कर रहा है। बाकियों का 94 94 94 98 और 74 आ रहा है। ठीक है, इनकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है, तो क्यू रिकवर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और जो परसेंटेज आइडेंटिटी है ये बताती है कि कितनी परसेंट आपका इसके साथ आइडेंटिकल है सीक्वेंस। तो ये भी जो बाकी हैं, इनके अगर आप नाम भी देखें तो हेट्रोबैसिडियन पॉटिटी वायरस, नाम भी सबके सेम है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसके साथ आइडेंटिटी थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये एक यूनिवर्सल डेटाबेस है, सारे लोगों के लिए ओपन है, कोई भी आके जौन सा मर्जी सीक्वेंस यहाँ पे डिपॉजिट करा सकता है और वो अपनी मर्जी का नाम दे सकता है। तो उसके बाद थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है, लेकिन ये हो सकता है कि इसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे सीक्वेंस 100% ही यही नेम से हों। फॉर एग्जांपल जैसे ये 98% शो कर रहा है, तो ये इन सब से इसका नाम डिफरेंट है, तो मे बी ये रिलायबल सीक्वेंस नहीं है। हम बाकियों पे रिलाई करेंगे, हमें ये श्योर है कि ये बाकी जो सीक्वेंसेस हैं ये उसी फंगस में से, उस वायरस के जो सीक्वेंस है उसी फंगस में से आए, इसलिए उनका नाम सिमिलर है। अच्छा, इन वायरसेस की कैरेक्टराइजेशन जब की जाती है तो एक थ्रेशोल्ड डिक्लेयर किया जाता है। जो आईसीटीवी इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस जो है, वो ये डिक्लेयर करती है कि कितने परसेंट सिमिलरिटी होगी तो ये जो वायरस है या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये उधर प्लेस किया जाएगा, उस ग्रुप में या उस फैमिली में प्लेस किया जाएगा। इसको कहते हैं डिमार्केशन क्राइटेरिया। तो हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि ये जो वायरस हमने सर्च किया इसका डिमार्केशन क्राइटेरिया क्या है। तो वैसे ना भी हो तो हमारे पास 100% आ रहा है, तो ये श्योर है कि ये इसी फैमिली के साथ इसी का मेंबर है। और अगर 100% ना होता, 99% होता, तो हम कहते ये इसी फैमिली का मेंबर है। थोड़ा सा 1% चेंज है, बट फिर उसको हम नाम दे देते कि हेट्रोबैसिडियम पॉटिटी वायरस 2 ए या बी या सी या इस तरह से करके हम नाम दे देते हैं। अच्छा, फिर आगे ये बता रहा है कि ये कौन सी सीक्वेंस है, इसकी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो ग्राफिकल समरी की बात। अच्छा, अलाइनमेंट्स में हम आगे देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखें ये जो पहला सीक्वेंस है ये, अच्छा, इस तरतीब में ना ये सारे सीक्वेंसेस आ रहे हैं। ये पहला सीक्वेंस ऊपर गुजर गया, ये फिर दूसरा इस तरह आ गया, फिर इस तरह तीसरा आएगा, तो ये 9 के 9 सीक्वेंसेस के साथ उसने अलाइनमेंट करके दिखाई हुई है। तो हम देखते हैं कि ये जो पहला सीक्वेंस है ये क्यूरी सीक्वेंस है हमारा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है सब्जेक्ट जिसके साथ हमने अलाइनमेंट की है या हमारे इस टूल ने अलाइनमेंट की है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी मिसमैच नहीं है, सबके साथ 100% ही अलाइनमेंट हो रही है। ओके, बट सेकंड केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई मिसमैच मिल जाएगा। लाइक ये रीजन देखें, ये जी और ए, यहाँ पे एक मिसमैच हो रहा है। ठीक है, इस तरह आगे भी कहीं पे होगा। इसमें एक ही मिसमैच आई थिंक आया है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा और कोई है। तो बहरहाल इसकी फिर 99% आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर कोई और भी होगा तो आइडेंटिटी और कम होती जाएगी, जितने मिसमैचेस होंगे उतने ज्यादा आइडेंटिटी इसकी कम होती जाएगी। सिमिलर इस केस में भी इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको मिसमैचेस नजर आ जाएंगे। ओके, तो इसकी भी बात हो गई, अलाइनमेंट की भी हमने बात कर ली। इसके बाद आ जाते हैं टेक्सोनॉमिक वे, कि इस वायरस की ये पार्टिटिविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो अगर नीचे से हम स्टार्ट करें, ये हमारा इसका नाम था वायरस का, और इसकी ये जो जीनस है वो बीटा पार्टिटी वायरस है, और इसकी जो फैमिली है वो पार्टिटिविरिडी है। ठीक है, इसमें ये लीनिएज ऑर्गेनिजम्स पे क्लिक करें और मेंबर्स आ जाएंगे, टैक्सोनॉमी भी क्लिक करें तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा। ये हमारा लेक्चर था ब्लास्ट के बारे में। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का आंसर कर सकूं।